आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक में हूं आपके साथ आफ्ताब नौमानी। बड़ी खबर आ रही है बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र से, जहां लेखपाल ने की फाइल गायब। इमामबाड़े की जमीन की पैमाइश का मामला। बिजनौर के बास्टा में इमामबाड़े की जमीन की पैमाइश के मामले में शिकायतकर्ता ने लगाया कानूनगो और लेखपाल पर सरकारी कार्यालय से फाइल गायब करने का आरोप। शिकायतकर्ता ने फाइल दफ्तर से ले जाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। फाइल ले जाने और वापस फाइल लाने का वीडियो भी आया सामने। एसडीएम चांदपुर ने दिए जांच के आदेश। बिजनौर जनपद के थाना चांदपुर के कस्बा बास्टा के रहने वाले मोहम्मद फैज़ तक़वी ने बताया कि बास्टा के मोहल्ला सादात में पुराना इमामबाड़ा स्थित है, जिसे गांव के ही एक दबंग व्यक्ति ने अपनी निजी संपत्ति वक्फ में दर्ज करा लिया है। इस बात का पता चलते ही ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है और गांव वालों का कहना है कि इमामबाड़ा जैसी धार्मिक चीज़ों पर एक व्यक्ति का हक नहीं हो सकता, क्योंकि यह सर्व समाज का इमामबाड़ा है। समाज के युवक इस बात पर अड़े हुए हैं कि इमामबाड़े की पैमाइश की जाए। इस बात को लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र डीएम उमेश मिश्रा को दिया गया है। शिकायतकर्ता फैज़ तक़वी का कहना है कि इमामबाड़ा 175 मीटर में मौजूद है, जबकि इमामबाड़े में और भी दूसरा हिस्सा जमीन का मौजूद है, इसलिए इमामबाड़े की भूमि की पैमाइश कराकर इसे समाज को सौंप दिया जाए। शिकायतकर्ता फैज़ तक़वी का आरोप है कि हमारे द्वारा एक शिकायती पत्र डीएम उमेश मिश्रा को इस इमामबाड़े की भूमि की पैमाइश करने के लिए दिया गया था, जो डीएम बिजनौर द्वारा एसडीएम चांदपुर को भेज दिया गया था। शिकायती पत्र एसडीएम से तहसीलदार और कानूनगो और लेखपाल के पास पहुंच गया, लेकिन जब इमामबाड़े की पैमाइश नहीं की गई तब इस संबंध में शिकायतकर्ता कानूनगो के कार्यालय पहुंचे और उनसे अपनी फाइल दिखाने को कहा गया। पता चला कि वहां से फाइल ही गायब थी। फाइल सरकारी कार्यालय से गायब होने से शिकायतकर्ता के पैरों तले जमीन निकल गई। शिकायतकर्ता ने कहा, सरकारी दफ्तर से एक आम आदमी कैसे फाइल ले जा सकता है। मजे की बात देखिए, लेखपाल द्वारा फोन कर मेहंदी, जो आरोपी इमामबाड़े पर कब्जा किए हुए हैं, उससे फाइल मंगवाई गई, जिसका वीडियो भी शिकायतकर्ता द्वारा बना लिया गया। वीडियो में लेखपाल वीरेंद्र सैनी साफ तौर से किसी व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा है और कह रहा है कि आप फाइल कैसे ले गए। तभी दो व्यक्ति आते हैं और फाइल लेखपाल और कानूनगो को दे देते हैं। इस तरह से सरकारी दफ्तर से फाइल का दूसरे व्यक्ति द्वारा ले जाना कानूनगो और लेखपाल की लापरवाही और मिलीभगत दर्शाता है। शिकायतकर्ता द्वारा इस मामले की शिकायत एसडीएम ऋतु रानी से की गई। एसडीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच तहसीलदार को सौंप दी है। जब इस संबंध में एसडीएम ऋतु रानी से बात की तो उन्होंने बताया, एक वीडियो सामने आया है जिसमें तहसीलदार चांदपुर जांच कर रही है। जांच में जो निकलकर सामने आएगा उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनौर दस्तक। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने शहर व जनपद की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहे बिजनौर दस्तक के साथ। मेरा नाम फैज़ तक़वी है और बास्टा के निवासी है। क्या इमामबाड़े का क्या प्लान है? इमामबाड़े का मामला ये है कि बास्टा मोहल्ला सादात के अंदर एक इमाम बारगाह स्थित है, जिसको वक्फ अलल औलाद के तौर पर शिया वक्फ बोर्ड ने दर्ज करा दिया गया। उसको वक्फ अलल औलाद दर्ज कराने का आधार ये है कि प्लॉट नंबर 304 1273 फसली में इमाम बारगाह फ़ातिमतुज़्ज़हरा लिखा हुआ है और उस आधार पर इस इमाम बाड़े को वक्फ अलल औलाद दर्ज कर दिया गया। हमारा कहना ये है कि 304 जो 1273 फसली में दर्ज है, उसका रकबा 15 बिस्वांसी है, जो तकरीबन 80-90 मीटर बैठता है, और जो आज मौजूदा इमाम बाड़ा है वो 175 मीटर में मौजूद है। तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि वो सिर्फ 90 मीटर नहीं है, 304 नहीं है, उसके अंदर दूसरा भी हिस्सा मौजूद है, तो उसको वक्फ अलल औलाद से हटाकर वक्फ अलल खैर में डाल दिया जाए। जो फाइल वाला मामला है, देखिए, इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन दी थी डीएम साहब के यहाँ पे, उमेश जी के यहाँ पे। उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया एसडीएम मांगेराम जी के पास, और वो पहुँची तहसीलदार मैडम से कानूनगो और पटवारी जी के पास में। वो फाइल पे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे यहाँ पे पैमाइश करने के लिए, और इस चीज़ को पैमाइश करके हमें लिख के दे देंगे कि भाई कितना है इमाम बाड़गा आज की डेट में, और 304 प्लॉट नंबर कितने एरिया में था। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या सिर्फ 304 इमाम बाड़े में है या उससे अलग भी कोई दूसरा हिस्सा इमाम बाड़े में आता है। जब उन्होंने हमें 2 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया तो हम उनके पास में गए। जाने के बाद में हमने उनसे पूछा कि भाई आप हमारी फ़ाइल तो दिखाइए, कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल यहीं है, इधर ही है, आसपास में है। और जब हमने ज़्यादा प्रेशर डाल के पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई आपके सामने वाली पार्टी आई थी और वो उसे पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते वो यहाँ से उठा के ले गई। जब हमने हंगामा किया, उन पे ज़्यादा ज़ोर डाला, तो उन्होंने उनको फ़ोन करके बुलाया और फिर वो आके वापस फ़ाइल दे के गए। ये वीडियो में आपको साफ दिख जाएगा। फाइल चोरी का क्या मामला? फाइल चोरी का मामला यह है कि मोहम्मद मेहदी और उनके पिता नासिर,
ये लोग कल फाइल सरकारी ऑफिस से उठा कर ले गए बिना किसी इन्फॉर्म करके। जो कानून गो साहब और ये पटवारी साहब से जो हमने पूछा हमारी फ़ाइल कहाँ है, तो उन्होंने ये कहा कि ये फ़ाइल ये पढ़ रहे थे। हमने पूछा कि पढ़ रहे थे तो वो फ़ाइल कहाँ पर है, तो फाइल पता चला कि वो दोनों के दोनों लेके जा चुके थे। हमारे ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद जब हमने उनका पूरा वीडियो बनाया, वीडियो में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वो फाइल यहाँ से लेके चले गए थे उठा के, जो कि किसी भी सरकारी ऑफिस से कोई भी व्यक्ति ऐसे फाइल नहीं उठा सकता। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन पर FIR हो। 5 टका इमामबाड़े का प्रकरण चल रहा है, क्या है? अभी पूरे मामले की जानकारी मंगाई गई है। जो भी कुछ जानकारी है वो तहसीलदार महोदय मुझे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में। इसमें विपक्ष का आरोप है कि एक फाइल जो है वो चोरी हो जाती है यहाँ से तहसील से, और फिर जो लेखपाल है उसके कहने पर वो फाइल वापस लाकर लेखपाल के हाथ में दे देते, क्या है? मैंने जैसे ही मेरे सामने वो वीडियो आई, मैंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देशित कर दिया कि इस प्रकरण की पूरी जांच करवाई जाए, उस वीडियो की पूरी जांच करवाई जाए। अगर कोई भी दोषी है तो संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।